विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग गॉस के प्रमेय को समझेंगे और गॉस का नियम क्या होता है और इसके उत्पत्ति को ही समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। जैसा कि आप लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़े थे। देखिए, गॉस का नियम क्या होता है पहले ये जानते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसी प्रमेय को कहते हैं गॉस का प्रमेय। तो ये सूत्र होता है कि φE बराबर Q/ε0। यदि बंद पृष्ठ किसी माध्यम में उपस्थित होता है तो विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने का सूत्र होता है φE बराबर Q/ε0m। ये माध्यम के लिए सूत्र है। अब देखिए, जो φE बराबर Q/ε0 है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, यानी गॉस के नियम की उत्पत्ति को देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फिगर यहाँ पे बनाया गया है। यह एक बंद पृष्ठ है जो जिसके केंद्र पर +Q आवेश स्थित है और केंद्र से इस्तेमाल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे तीव्रता E है, कोण थीटा है। ये जो अल्पांश भाग आपको इस पृष्ठ का दिख रहा है, इसके क्षेत्रफल को हमने dA से प्रदर्शित किया है और अल्पांश जो क्षेत्रफल dA द्वारा बिंदु O पर बना हुआ कोण है, जिसको आंतरिक कोण कहते हैं या घनकोण d ओमेगा के नाम से जानते हैं। तो आइए बाबू, इस सूत्र की मदद से इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि गॉस के नियम की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, d फाई E, अगर क्षेत्रफल अवयव dA है तो यहाँ पे फ्लक्स लेंगे d फाई E बराबर होता है वेक्टर E इंटू वेक्टर dA। क्लास 11 के फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर B बराबर AB cos थीटा होता है। उसी प्रकार से वेक्टर E वेक्टर dA बराबर E इंटू dA क्या होगा आपका cos थीटा, जहाँ थीटा वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच का कोण है। अब देखिए, आप जानते हैं +Q से इस्तेमाल r दूरी पर एक जो बिंदु P है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। तो E के मान को यहाँ पे पुट कर देंगे तो d फाई E बराबर 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। यहाँ पे dA क्या होगा आपका cos थीटा। अब देखिए, अब d फाई E को निकालने के लिए इसमें Q/4πε0 को एक साथ कर लेंगे और dA cos थीटा बाई r स्क्वायर को एक साथ कर लेंगे। ये जो dA cos थीटा बाई r स्क्वायर है, यह d ओमेगा के बराबर होगा, जो क्षेत्रफल अवयव dA द्वारा बिंदु O पर आंतरिक कोण को प्रदर्शित करता है। अब आपको d फाई E बराबर Q/4πε0 हो गया और इस पूरे के स्थान पे हम d ओमेगा रख देंगे। और इसके आगे क्या करते हैं कि क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठ A से बाहर की ओर कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो फाई E बराबर होगा बाउंडेड इंटीग्रेशन d फाई E। तो फाई E बराबर बाउंडेड इंटीग्रेशन, यहाँ से विद्यार्थियों d फाई E का मान, यहाँ पे d फाई E का मान हम पुट कर देंगे तो Q/4πε0 और d ओमेगा हो गया। एक कांस्टेंट राशि इसमें से बाहर हो जाएगी, यानी Q/4πε0 को जब बाहर कर देंगे तो बाउंडेड इंटीग्रेशन, अब क्या बाउंडेड इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे क्या होगा d ओमेगा। जो d ओमेगा का मान होता है अब 4π के बराबर होता है, यहाँ से 4π से 4π कट जाएगा तो फाई E बराबर Q/ε0 हो जाएगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे। आज की क्लास में समाप्त करते हैं। आप सबको थैंक यू।